दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारे चारों ओर है, लेकिन जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौधों के विशाल और अद्भुत साम्राज्य की। एक मिनट। आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्रिकेट का शो है ना? लेकिन आज हम किसी स्टेडियम की टीम की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जिंदगी के मैदान की सबसे जरूरी टीम की। वो टीम जो इस धरती पर बाकी सभी खिलाड़ियों की नींव है। वो टीम जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। जी हाँ, आज का हमारा विश्लेषण है पौधों की टीम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पौधों को व्यवस्थित कैसे किया जाता है। फिर हम गोता लगाएंगे पानी में रहने वाले शैवाल की दुनिया में, उनके रंगीन राज जानेंगे। और आखिर में मिलेंगे उन पौधों से जिन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा, यानी ब्रायोफाइट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सोचिए, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं। अगर किताबें इधर उधर बिखरी हों तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही पौधों के इतने बड़े साम्राज्य को समझने के लिए उन्हें सही तरीके से वर्गीकृत करना यानी ग्रुप्स में बांटना बहुत जरूरी है। तो पहले पहले वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रणाली का इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसा था मानो आप लोगों को बस उनके कपड़ों के रंग से अलग अलग ग्रुप में डाल दें। मतलब ये सिर्फ बाहरी दिखावे पर आधारित था। लेकिन फिर आई प्राकृतिक प्रणाली, जो कहीं ज्यादा गहरी थी। इसने पौधों के असली पारिवारिक रिश्तों को देखा। सिर्फ ये नहीं कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि उनकी अंदरूनी बनावट कैसी है, इस पर भी ध्यान दिया। अब वक्त है पानी की गहराइयों में उतरने का और मिलने का हमारे पहले हीरो से, शैवाल से। ये वनस्पति जगत के सबसे पुराने और सबसे बुनियादी सदस्य हैं। यहीं से पौधों की पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अच्छा, जब मैं शैवाल कहती हूँ तो दिमाग में क्या आता है? तालाब का हरा पानी, है ना? लेकिन इनकी दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये आपको मिलेंगे नम पत्थरों पर, गीली मिट्टी में। और ये वाला तो कमाल है, स्लॉथ भालू के बालों पर भी। ये दिखाता है कि ये कितने जबरदस्त अडेप्टर है। और सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, इनके रूप रंग और आकार भी हैरान करने वाले हैं। एक तरफ ये देखिए, छोटे छोटे वॉलवॉक्स जो एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। दूसरी तरफ ये धागे जैसे यूलोथ्रिक्स। और फिर ये देखिए, लैमिनेरिया जैसे विशाल समुद्री शैवाल जो सचमुच पानी के नीचे पूरे जंगल बना देते हैं। तो सवाल ये है कि ये छोटे छोटे जीव हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 50%। जी हाँ, हमारी धरती पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाती है, उसका लगभग आधा काम अकेले शैवाल करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, उसकी ऑक्सीजन इन्हीं की देन है। चलिए, अब शैवाल की इस रंग बिरंगी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इन्हें ना इनके रंगों और कुछ खासियतों के हिसाब से 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ये टेबल देखिए, ये तीनों परिवारों की पूरी कहानी बताती है। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, यानी हमारे हरे शैवाल। इनमें बिल्कुल वही क्लोरोफिल होता है जो जमीन के बड़े बड़े पौधों में मिलता है। फिर आते हैं फियोफाइसी, यानी भूरे शैवाल। इनका भूरा रंग एक खास पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है। और आखिर में है रोडोफाइसी, या लाल शैवाल। और ये तो कमाल के हैं। इनका लाल पिगमेंट इन्हें समंदर की गहराइयों में भी जिंदा रहने में मदद करता है। तो क्या ये सब सिर्फ समंदर में ही रहते हैं या साइंस की किताबों में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। क्लोरेला जैसे शैवाल प्रोटीन से भरे होते हैं और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और आपकी फेवरेट आइसक्रीम या जेली, वो जो गाढ़ी होती है, वो अगर की वजह से है, जो इन्हीं लाल शैवाल से मिलता है। अच्छा, अब पानी से निकलकर जमीन की तरफ पहला कदम रखते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होती है ब्रायोफाइट से। इन्हें एक बहुत ही कमाल का नाम दिया गया है, पौधों की दुनिया के उभयचर। अब आप पूछेंगे कि भाई इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं, मेंढक की तरह? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, नम मिट्टी में। लेकिन जब बात आती है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, तो इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। बिना पानी के इनका रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। इनका जीवन चक्र अधूरा रह जाता है। ये स्लाइड एक तरह से विकास की कहानी बता रही है। एक तरफ हैं शैवाल, जिनका शरीर बिल्कुल सिंपल है, कोई जड़ तना पत्ती नहीं। और दूसरी तरफ है ब्रायोफाइट्स,
देखिए, इनके पास भी असली जड़ें ना तने तो नहीं है, लेकिन उनसे मिलती जुलती बनावट जरूर है। ये पानी से जमीन पर आने का एक बहुत बड़ा कदम था। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, इनके भी दो मुख्य प्रकार हैं, लिवरवर्ट और मॉस। लगते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कुछ बड़े मजेदार फर्क हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, तस्वीर से सब साफ हो जाएगा। बाईं तरफ है लिवरवर्ट, देखिए कैसे चपटा है और जमीन से चिपका हुआ है। और दाईं तरफ है मॉस, ये थोड़ा सीधा खड़ा है और इसमें पत्ती जैसी छोटी छोटी संरचनाएं भी हैं। देख रहे हैं ना आप, कैसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ये दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन काम बहुत बड़े करते हैं। सच कहूं तो ये इकोसिस्टम के असली हीरो हैं। ये वो पहले पौधे हैं जो बंजर चट्टानों पर उगने की हिम्मत करते हैं। फिर ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाते हैं और यही मिट्टी फिर बड़े पौधों का घर बनती है। कमाल है ना? मॉस का लाइफ साइकिल भी बड़ा दिलचस्प है। सब कुछ एक छोटे से स्पोर यानी बीजाणु से शुरू होता है। ये उगकर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्रोटोनेमा कहते हैं। फिर इसी से असली पौधा बनता है। पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बनता है स्पोरोफाइट, जो वापस नए बीजाणु हवा में छोड़ देता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो आज हमने क्या देखा? शैवाल जो हमें सांस लेने के लिए आधी ऑक्सीजन देते हैं, और ब्रायोफाइट्स जो बंजर चट्टानों पर जिंदगी की नींव रखते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो सबसे सरल दिखने वाले पौधे हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए और न जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं।